हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग लोक प्रशासन को पढ़े थे और लोक प्रशासन का पहला अध्याय लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को पढ़े थे, जिसमें कि क्या क्या हम लोग पहले क्लास में पढ़ लिए हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, इसका अर्थ पढ़े हैं, परिभाषा प्रशासन का, फिर लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा जाने हैं, लोक प्रशासन का प्रकृति और क्षेत्र और पोस्टकॉर्ड के बारे में जाने हैं। फिर लोक प्रशासन में क्या नवीन चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन राज्यों में लोक प्रशासन का महत्व। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन का क्या महत्व रह गया है, इसे हम पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं लोक प्रशासन के महत्व को पढ़ेंगे। नवीन चुनौतियों को पढ़ चुके हैं, अब जो है लोक प्रशासन के महत्व को पढ़ेंगे। आधुनिक राज्यों में यानी वर्तमान समय में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, ठीक है। ये हम बुक से पढ़ा रहे हैं। बुक जो है डॉक्टर S.C. सिंघल का बुक है। उन्होंने जो वर्तमान समय में जो कुछ लोक प्रशासन के क्षेत्र में हो रहा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या प्रकृति है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है। इसलिए हम वही बुक से हम जो है पढ़ाने का आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करते हैं। और जो है लोक प्रशासन के महत्व में कई प्रकार के महत्व है, जिसमें पहला है राज्य का बढ़ता हुआ कार्य। लोक प्रशासन का महत्व में आधुनिक समय में जो लोक प्रशासन का महत्व है उसमें है आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन का महत्व में पहला है राज्य का बढ़ता हुआ कार्य। अब जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में राज्य का कितना काम बढ़ रहा है, इसे हम जानेंगे। 19वीं शताब्दी तक राज्य पुलिस राज्य माना जाता था। उसके कार्य बाहरी आक्रमणों से सिर्फ रक्षा करना था, शांति व्यवस्था, न्याय और वैध समझौते को लागू करना था। लेकिन 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ गया, क्योंकि राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य से बदलकर कल्याणकारी राज्य का हो गया है। वर्तमान में राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की राज्य ना पहुँचा हो। इसलिए कहा जाता है कि पालने से लेकर कब्र तक राज्य का कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। ये पहला महत्व है राज्य का बढ़ता हुआ कार्य। दूसरा महत्व है लोक प्रशासन समाज को स्थिरता प्रदान करता है। कैसे स्थिरता प्रदान करता है कि लोक प्रशासन अस्थायी अभिकरण होने के कारण जनता की राजनीतिक जो उथल पुथल है इससे रक्षा करता है। इसीलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। इसका कार्य सरकार द्वारा निर्मित नीतियों व विधियों को क्रियान्वित करना है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रायः सरकारें बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। कार्यपालिका जो कार्यों को, नीतियों को जो क्रियान्वित करता है, व्यवस्थापिका जो नीति बनाता है, कानून बनाता है, कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करता है। तो कार्यपालिका में दो तरह के कार्यपालिका है। एक जो मंत्रालय है, मंत्री है, मंत्री को भी कार्यपालिका कहते हैं, जो कि अस्थायी होता है। अस्थायी होता है जो प्रशासनिक है, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो कि अस्थायी है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का यंत्र है। ये तीसरा महत्व है। सामाजिक परिवर्तन लाने में भी लोक प्रशासन का योगदान काफ़ी है। समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, इसे हटाने के लिए सरकार कभी कभी कानून बनाती है। सरकार को उन कुरीतियों के संबंध में सरकार जानकारी देने का काम कौन करता है, लोक प्रशासन करता है। देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, छुआछूत, आतंकवाद, भाई भतीजावाद जैसी समस्याओं को हल करने के लिए राज्य को कार्य करना होता है। तो लोक कल्याणकारी आदर्शों में यथार्थ परिवर्तन करने के लिए राज्य कटिबद्ध रहता है हमेशा। राज्य की क्रियाओं की सफलता और असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करता है। इसलिए प्रोफेसर डॉनहम के शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन का कारण कहा जाता है।
चौथा जो पॉइंट्स है लोक प्रशासन के महत्व का, वो है औद्योगिक और प्राविधिक विकास ने लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ा दिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने जो है लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ा दिया है। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, शहरीकरण, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, प्राविधिक विकास, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीप्रिंटर आदि ने लोक प्रशासन के कार्य को और महत्व बढ़ा दिया है। प्राविधिक विकास और यातायात के साधनों जो है विकास के लोक प्रशासन को बढ़ाया है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट्स है वो है नियोजन ने लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ा दिया, यानी प्लानिंग जो है। ठीक है, राज्यों के कार्यों में वृद्धि, जटिलता, विभिन्नता होने के कारण आज यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक कार्यों को नियोजित ढंग से इस प्रकार किया जाए जिससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता मिल सके और अधिक से अधिक जनता को लाभ जो है शीघ्र मिल सके। ठीक है, छठा जो पॉइंट्स है लोक प्रशासन के महत्व को, आधुनिक युद्ध में देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही है। ठीक है, आधुनिक युद्ध में भी देश के सुरक्षा का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर है। आधुनिक युद्ध में तीनों प्रकार की सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेना के लिए आधुनिक शस्त्रों का उचित मात्रा में सामान जो है उपलब्ध कराना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना, आधुनिक शस्त्रों की खोज करना और कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका जो समाधान होता है वो क्या होता है, लोक प्रशासन के समय ही होता है। तो आधुनिक जो समाधान होता है लोक प्रशासन की सहायता के बिना संभव नहीं है। वास्तव में सेना जो है युद्ध स्थल में युद्ध करती है और लोक प्रशासन देश में सुरक्षा का प्रबंध करता है। सातवां जो पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कुशल लोक प्रशासन द्वारा संभव है। जब तक कि कुशल लोक प्रशासन नहीं होगा तब तक लोक कल्याणकारी की स्थापना संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है, और हम लास्ट में निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि प्रशासन प्रत्येक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। राज्य की सफलता लोक प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करता है। राज्य की यानी सरकार की सफलता, राज्य कहिए या सरकार कहिए, जब लोक प्रशासन यानी राजनीतिक सिद्धांत को जब पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो राज्य और सरकार दोनों जो है पूरक है। तो कहता है कि राज्य की सफलता लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। लोक प्रशासन के माध्यम से ही एक अच्छे जीवन की आशा भी की जाती है। इसके संबंध में फाइनर ने कहा है कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत बिछत हो जाएगा। ग्लेडन ने ऐसा कहा है कि हम चाहें या ना चाहें आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये जो है लोक प्रशासन के महत्व को हमने जाना और जो लोक प्रशासन के जो बुक है उसमें पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे।